प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदफं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं व्यवहारा सुख दुखम पुक्कलकम अपफलम पभुंजेति आदानेक्षण दो चेदन भावम खुआदस। देखिए, सबको जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं ना, सबको गाथाएं तो याद करनी है। एग्जाम हो गया इसका ये मतलब नहीं है, गाथाएं तो मैं सुनूंगी आप लोगों से। 27 तक गाथाएं अपने को पूरी याद होनी चाहिए। 58 तो गाथाएं हैं कुल मिला के। तो अपन रोज पाठ करते हैं तो कुछ कुछ तो शब्द आ ही जाते हैं मुंह पे, इसीलिए पाठ करते हैं कि वो याद करने में आसानी रहे। और फिर ज्यादा है तो YouTube पे ऑडियो मिल जाते हैं इनके गाथाओं के पाठ के, ऑडियो पाठ के, तो वो चला के रख सकते हैं। शुरू के भी नहीं सुनूंगी, मुझे ध्यान है, पर वो आज मैंने सोचा अभी यही चला लें। आप अपने मुंह से डाल के दे दीजिए। चलो ठीक है, करूंगी मैं कोई दिन। हाँ, बोलिए कांता आंटी। अच्छा, अभी नहीं, अभी मैंने आंसर्स भेजे नहीं आप लोगों को, केवल नंबर ही। अब कोई बात नहीं। मेल में अभी भेजे भी नहीं मैंने आंसर, अभी मेल में नहीं भेजे। नहीं, अभी उत्तर नहीं भेजे मैंने मेल में, अभी भेजे नहीं है। अभी केवल अभी सबका हुआ नहीं है, आज पूछ लूं वो सबका हो गया क्या, तब फिर ऊपर उत्तर भेज दूंगी। अगर आईडी गलत हो गई तो आंसर शीट तो नहीं आएगी, फिर तो नहीं आएगी। हाँ, वो अलग से मैं आपको भेज दूंगी, फिर अलग से भेज दूंगी। अभी किन आप अपने आप समझ लो कि 5 है गाथाएं। चलिए, अभी पेपर किसी का रह गया क्या? ठीक है, वर्षा भाभी, ठीक है। और सबका हो गया यहाँ भी जितने लोग हैं? आपने नहीं दिया, क्यों? तो अब कब देंगे आप? ठीक है, वर्षा भाभी आप दे पाएंगे 2-3 दिन में? ठीक है, फिर अपन बात कर लेंगे। आज कौन सा डे हुआ है? हाँ, तो सैटरडे तक अगर आप लोग तैयार हो तो सैटरडे को देख लेंगे, है ना? ठीक है, आप लोग बता देना मुझे जो लोग रह रहे हैं। बाकी फिर अपन पेपर तभी डिस्कस करेंगे जब सबका हो जाएगा, तब पेपर डिस्कस कर लेंगे फिर। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने शुरू कर दिया था दूसरा अधिकार, नव तत्व सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। ये दूसरा अधिकार का नाम है और हमने ये स्टार्ट कर दिया था।
एक बार रीडिंग करके आगे बढ़ेंगे ताकि विषय अपने को ख्याल में आ जाए कहाँ तक अपन ने क्या चीज पढ़ी थी। तो शुरू से ही इसको एक बार रीड करती हूँ मैं। पेज नंबर 92, 92 नंबर पेज पे अब द्वितीय अधिकार कहा जाता है। ये शुरू हो रहा है यहीं से। इसके पश्चात जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रवादी 7 पदार्थों का 11 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं। उनमें प्रथम आसव बंधन इत्यादि अधिकार की सूचना रूप एक गाथा है। मतलब बता रहे हैं क्या क्या है इस अधिकार में। तो सबसे पहले ये अधिकार में क्या क्या बात बता रहे हैं उसकी सूचना रूप पहली गाथा है। इसके बाद आश्रव पदार्थ के व्याख्यान रूप से आसवादी, जेण इत्यादि 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात बंध का व्याख्यान करने के लिए बज्झदि कम्मम आदि 2 गाथाएं हैं। तत्पश्चात संवर का कथन करने के लिए चेदन परिणामों इत्यादि 2 गाथाएं। तत्पश्चात निर्जरा के प्रतिपादन रूप जह कालेण तवेण यह आदि 1 गाथा। तत्पश्चात मोक्ष स्वरूप के कथन के लिए सवस्स कम्मणों आदि 1 गाथा। और इसके बाद पुण्य और पाप इन दोनों के कथन के लिए सुह असुह इत्यादि 1 गाथा है। इस प्रकार 11 गाथाओं में 7 स्थलों के द्वारा द्वितीय अधिकार में समुदाय पातनिका यानी समुदाय भूमिका कही गई। ये तो बताया है किस गाथा में क्या बात की गई है, वो यहाँ पर बताया है। अब यहाँ शिष्य प्रश्न करता है, यदि एकांत से जीव और अजीव ये 2 द्रव्य परिणामी हों तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो, और यदि एकांत से अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य रूप 2 ही पदार्थ सिद्ध हो। अतः आश्रव आदि 7 पदार्थ किस प्रकार सिद्ध होते हैं। यहाँ ये प्रश्न है कि 7 नहीं बनते क्योंकि 2 ही है पदार्थ। तो एक्चुअल में 7 तत्वों में द्रव्य रूप तो 2 ही है, जीव और अजीव। आश्रव बंध संवर निर्जव मोक्ष क्या है, ये पर्याय रूप तत्व हैं। 7 तत्वों का इस तरह से विभाजन करते हैं कि 7 तत्वों में द्रव्य रूप तत्व कौन से हैं और पर्याय रूप तत्व कौन से हैं। तो द्रव्य रूप तत्व केवल जीव और अजीव ये 2 ही है। द्रव्य 6 द्रव्यों में इन 2 का ही नाम है। आश्रव नाम का कोई द्रव्य नहीं है, बंध संवर निर्जरा मोक्ष नाम का कोई द्रव्य नहीं है। तो ये है पर्याय रूप तत्व, ये पर्याय है। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप ये पर्याय हैं। तो किसकी पर्याय है, जीव की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है। ये दोनों की पर्याय है, दोनों की पर्याय है, जीव की भी और पुद्गल की। तो जो जीव की पर्याय है इनमें से उनको भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, भाव पुण्य, भाव पाप, ऐसा भाव शब्द से इंडिकेट करते हैं। और जो पुद्गल की पर्याय है उनमें द्रव्य आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप ऐसा लगाते हैं। तो ये 5 तो पर्याय रूप तत्व हैं। मूल द्रव्य तो ये 2 ही हैं, जीव और अजीव, और ये 5 पर्याय रूप है, मतलब ये अवस्थाएं हैं। पर्याय का मतलब है अवस्था, जीव की अवस्था और पुद्गल की अवस्था। तो ये कह रहे हैं यदि एकांत से 2 ही द्रव्य परिणामी हो, यानी ये 2 द्रव्य परिणमन करते हैं, चेंज हो जाते हैं, दूसरे रूप कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर ये दोनों परिणमन करा, जीव ने परिणमन करा और पुद्गल ने परिणमन करा, अजीव ने परिणमन करा। तो दोनों परिणमन जब कर गए, बदल गए, तो फिर दोनों एक हो जाने चाहिए, क्योंकि दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध से आश्रव बंध आदि खड़े होते हैं। जीव और कर्मों के या जीव के मोहराग देश आदि परिणामों के, इनसे ये खड़े होते हैं। तो यदि ये परिणाम एकांत से परिणामी यानी सर्वथा ये बदलने वाले ही हों तो ये दोनों बदल जाएंगे और दोनों बदलकर एक हो जाएंगे। तो ये संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो। और यदि एकांत से अपरिणामी हो, आप कहोगे कि नहीं ये दोनों नहीं बदलते, ये तो रहते हैं, ये बदलते नहीं है। तो यदि ये बदलते नहीं है तो फिर ये 2 ही रहे, फिर बाकी के 5 जो तत्व हैं वो सिद्ध नहीं होंगे। यदि ये एकांत से अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य रूप 2 ही पदार्थ सिद्ध हों। अतः आश्रव आदि 7 पदार्थ किस प्रकार सिद्ध होते हैं, फिर 7 कैसे बनते हैं,
उसका उत्तर देते हैं। कथनचित परिणामी पने के कारण 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। जो जीव और अजीव जो ये द्रव्य हैं, ये ना तो सर्वथा परिणामी है, यानी सर्वथा पूरे के पूरे ही बदल जाते हों, ऐसा भी नहीं है, और न ही सर्वथा अपरिणामी है, मतलब पूरे के पूरे ही नहीं बदलते हों, ऐसा भी नहीं है। कथनचित परिणामी है, अर्थात किसी अपेक्षा से बदलते भी हैं और किसी अपेक्षा से नहीं भी बदलते हैं। इसका नाम है कथनचित परिणामीपना। तो कथनचित परिणामीपने के कारण ये 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। कथनचित परिणामीपने का क्या अर्थ है? जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, पेज नंबर 93 पे चल रहा है, बीच की लाइन है। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, तो भी जपा पुष्पादि उपाधि जनित पर्यायांतर रूप परिणति को ग्रहण करता है। ये उदाहरण अपन ने देखा था कि कोई स्फटिक मणि है, कोई स्वच्छ चीज है, एकदम कांच क्रिस्टल क्लियर ऐसा कोई चीज है, और वो स्वभाव से निर्मल है, लेकिन उसके आसपास कोई कलर्ड वस्तु आ जाती है, तो वो उस जो पास वाली वस्तु है उसका कलर उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो यद्यपि स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, तो भी जपा पुष्पादि यानी कोई लाल फूल वगैरह उसके पास में आ गया, उस उपाधि जनित मतलब उसके पास में कोई वो आ गया है, तो ऐसे पर्यायांतर रूप परिणति मतलब अब वो लाल दिखने लग गया है। ऐसे एकदम वो स्फटिक मणि स्वच्छ दिखता है, वाइटिश कहेंगे उसको, वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन वो लाल फूल के कारण से वो लाल दिख रहा है, तो वो पर्यायांतर को, सफेद से लाल ऐसा दिख रहा है, पर्यायांतर रूप परिणति को ग्रहण करता है। यद्यपि स्फटिक मणि उपाधि ग्रहण करता है, तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता। अब वो रेड कलर उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन क्या वो स्फटिक मणि रेड हो गया है? रेड नहीं होता। दर्पण में, मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं, तो क्या जैसा हमारी शक्ल है, जो भी वस्तु उसमें दिख रही है, लाल पीली काली सफेद, क्या वो मिरर वैसा हो गया है? अभी ये स्क्रीन पे हम दिख रहे हैं, तो क्या स्क्रीन ऐसी, किसी का रेड कलर दिख रहा है, किसी का ब्लू दिख रहा है, किसी का ब्राउन दिख रहा है, तो क्या स्क्रीन रेड ब्लू ब्राउन हो गई है? नहीं होती है। वो अभी ऐसा पर्यायांतर रूप परिणति को ग्रहण किया है, लेकिन सर्वथा ही वो उस तरह की हो जाए ऐसा नहीं है। निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है, तो भी अनादि कर्म बंध पर्याय के वश रागादि परद्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है, यानी जीव तो कैसा है, वास्तव में तो शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है, ज्ञान आनंद रूप जीव है, लेकिन फिर भी रागादि उपाधियां, ये मोह राग द्वेष की परिणतियों को ये जीव ग्रहण कर रहा है। क्यों ग्रहण कर रहा है? कि अनादि काल से कर्मों के वश हो रहा है, कर्मों का बंध हुआ है, उसके कारण से रागादि जीव में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भी क्या है, जीव में रागादि होते हुए दिखाई देने पर भी जीव अशुद्ध नहीं हुआ है। स्वभाव तो वही चिदानंद एक स्वभाव, वो हमेशा रहेगा, चाहे कितने अनादि काल से लेके आज तक अनंत काल हो गया और ये रागादि के बीच में कर्म बंध के वश में है जीव, लेकिन तो भी जो मूल स्वभाव है, यानी जीव का ये त्रैकालिक स्वभाव है, चिदानंद एक स्वभाव, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी त्रैकालिक है। और हर क्षेत्र में, जैसे बोलते हैं सार्वभौमिक और सार्वकालिक, यूनिवर्सल, किसी भी जगह चला जाए तो भी वो स्वभाव नहीं बदले, और किसी भी काल में चला जाए तो भी वो स्वभाव नहीं बदले। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अप्रभावित, सर्वत्र सर्वदा, हर जगह हर काल में वो स्वभाव नहीं बदलता है। तो यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है, तो भी निश्चय से शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता है। पुद्गल भी इसी प्रकार है, जैसा जीव है, जीव अपने स्वरूप को, उसका स्वरूप चिदानंद है, तो अपने चिदानंद स्वरूप को नहीं छोड़ता है, और पुद्गल का वो जो रूपी स्वरूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, वो अपने उस रूपी पने को नहीं छोड़ता है।
वो भी उसका सार्वभौमिक और सार्वकालिक यूनिवर्सल उसका स्वभाव है। किसी भी क्षेत्र में चला जाए, किसी भी काल में मिले, पुद्गल वही रहेगा। स्वभाव कहते ही किसे हैं? स्वभाव का मतलब ही ये है जो क्षेत्र और काल से अप्रभावित रहे। अभी संजीव जी के 1-2 दिन के प्रवचन आप लोगों ने अगर किसी ने सुने हो, छत्र चूड़ामणि वाले, कल का, परसों का और शायद आज भी वही आया होगा, मैंने अभी सुना नहीं है। ये 3-4 प्रवचन धर्म के ऊपर हैं और उसमें धर्म की व्याख्या की है ये इसी रूप में। ये धर्म कहते किसे हैं? कि धर्म है वो क्षेत्र से काल से अप्रभावित रहता है। अग्नि का धर्म है उष्णता, तो कौन से काल में अग्नि गर्म होती है? पंचम छठे काल में तो अग्नि ठंडी हो जाती होगी, छठा काल तो गड़बड़ है ना। या हुंडाव सर्पणी काल के दोष से अग्नि ठंडी हो जाती होगी। तो अग्नि वो धर्म या उसका स्वभाव, वो उसी को कहा जाएगा वो काल से अप्रभावित है। या फिर पहले काल में तो जरा भोग भूमि है तो वहां अग्नि जलाती नहीं होगी। कोई सा भी काल हो, वो अग्नि गर्म है तो गर्म ही रहेगी। और कोई सा भी क्षेत्र हो, स्वर्ग में चले जाओ कि नरक में चले जाओ कि विदेह क्षेत्र में चले जाओ कि सुमेरु पर्वत के ऊपर चले जाओ, कहीं भी किसी भी क्षेत्र पे चले जाओ, अग्नि गर्म ही रहेगी। अग्नि का स्वभाव गर्म ही है। ऐसे ही व्यक्ति से प्रभावित नहीं होती कि छोटे मोटे साधारण आदमियों को तो अग्नि जलाती है, उनके लिए तो गर्म है, लेकिन बड़े आ जाएं, चक्रवर्ती आ जाएं, तीर्थंकर आ जाएं, उनको नहीं जलाती होगी, उनसे प्रभावित हो जाए। या फिर बड़े आदमी को जला दे तो छोटा गरीब आदमी, इसको क्यों जलाऊं? ऐसा न व्यक्ति से प्रभावित होती है, न क्षेत्र से, न काल से, किसी भी रूप में। वो उसका नाम है स्वभाव। तो ऐसे ही जीव का स्वभाव वो चैतन्यपना है, पुद्गल का, अजीव का स्वभाव वो मूर्तिकपना है। तो वो किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, क्षेत्र से, काल से वो अप्रभावित रहता है। तो यद्यपि वो पर पर्याय को ग्रहण कर रहा है, रागादि रूप भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता है। पुद्गल भी इसी प्रकार है। ऐसा परस्पर सापेक्षपना कथनचित परिणामीपना शब्द का अर्थ है। ऐसा परस्पर सापेक्षपना मतलब कि किसी अपेक्षा से वो परिणामी है, किसी अपेक्षा से परिणामी नहीं है, ये इसका अर्थ है। इस प्रकार कथनचित परिणामीपना होने से जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणति से रचित होने के कारण आश्रवादी 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं, और वे 7 पदार्थ पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्य के साथ मिलकर 9 होते हैं। अतः 9 पदार्थ कहने में आते हैं। अभेद नय से पुण्य और पाप इन 2 पदार्थों का आश्रव पदार्थ में अथवा बंध पदार्थ में समावेश करने की अपेक्षा से 7 तत्व कहे हैं। देखो पीछे जो बात कही ना, अभी जो उन्होंने सेंटेंस खत्म किया, वहीं से नया प्रश्न उठा देते हैं। पहला प्रश्न एक उठाया कि भाई ये 2 द्रव्य, पीछे बात की थी परिणामी जीव मुत्तम चूलिका वाली गाथाओं में, कि ये 2 द्रव्य परिणामी है, तो वहां से ये प्रश्न उठाए जो चूलिका में बात की थी ना। ऐसा ग्रंथ में कंटिन्यूटी है, वो तो अधिकार बदले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बात वहीं खत्म हो गई। वहां परिणामी की बात की थी, तो यहाँ प्रश्न उठाया कि यदि एकांत से जीव परिणामी है तो ये समस्या है, और यदि एकांत से अपरिणामी है तो ये समस्या है। तो उसका समाधान किया कि एकांत से नहीं है, कथनचित परिणामीपना है। अभी लास्ट में कहा कि अगर अभेद न से कहते हैं तो पुण्य और पाप को आश्रव बंध में इंक्लूड कर लेते हैं, और यदि भेद करके कहते हैं तो पुण्य पाप को अलग से तत्व पदार्थ में गिना देते हैं। तो ऐसा ये अलग अपेक्षा से पुण्य पाप को कभी इंक्लूड कर लेते हैं, कभी अलग गिनाते हैं, ये उन्होंने यहाँ बताई। तो अगला प्रश्न उठ गया। प्रश्न, हे भगवान, यद्यपि कथनचित परिणामी पने के बल से भेद प्रधान पर्यायार्थिक नय से 9 पदार्थ और 7 तत्व सिद्ध हुए, तो भी उनसे क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार अभेद नय से पुण्य और पाप पदार्थ का अंतर्भाव 7 तत्वों में हो गया, उसी प्रकार विशेष अभेद नय की विवक्षा में आश्रवादी पदार्थों का भी जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों में अंतर्भाव करने पर जीव और अजीव ये 2 पदार्थ ही सिद्ध होते हैं। अब वहां कहा उन्होंने कि हमने गर्भित कर लिया,
तो ये क्या प्रश्न उठा रहा है कि जैसे आपने पुण्य पाप को 2 में गर्भित कर लिया आश्रव बंध में, ऐसे इन 5 को भी जीव अजीव में गर्भित कर लो। 7 क्यों गिनाते हो? क्योंकि ये जो आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष हैं, ये जीव और अजीव की ही पर्याय हैं। ये बात पीछे बताई है कि आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष ये जीव की और अजीव की ही पर्याय हैं। तो इन्हीं में इनको गर्भित कर लो। अलग से क्यों बताया? 2 ही तत्व कहने चाहिए थे या 2 ही पदार्थ कहने चाहिए थे, एक जीव और एक अजीव। बाकी सबको उसमें हम समझ लेते। जब उसी की अवस्थाएं हैं तो अलग अलग कहने से क्या मतलब है? एक ही आपको, 2 ही आपको ये कहने चाहिए थे। ये यहाँ प्रश्न उठाया है। और जो पहली लाइन है उसमें क्या बताया कि ये 7 तत्व सिद्ध हुए। किस अपेक्षा से सिद्ध हो गए 7 तत्व? एकदम शॉर्ट में कहें तो 2 पॉइंट दिए। पहला है कथनचित परिणामी पने के बल से, और दूसरा है भेद प्रधान पर्यायार्थिक नय से। यानी भेद करके देखेंगे, भेद दृष्टि से ये 7 या 9 ऐसा, और कथनचित परिणामी पने के कारण, ये 2 कारणों से 7 तत्व सिद्ध हो रहे हैं या 9 पदार्थ सिद्ध हो रहे हैं। तो अब उनका प्रयोजन बता रहे हैं कि ये अलग अलग इनको 7 को क्यों कहा। अब इस शंका का परिहार करते हैं। हे और उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रव आदि पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जल्दी जल्दी। मैं इसलिए फास्ट, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। अपन पहले पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। क्या बताए थे? एक पहला तो पॉइंट है कथनचित परिणामी पने के बल से। ये जो है ना प्रश्न की पहली लाइन, तो ये एक तो हुआ कथनचित परिणामी पना, और दूसरा है भेद प्रधान पर्यायार्थिक नय। ये 2 कारण हैं जिनके कारण से 9 पदार्थ और 7 तत्व सिद्ध हुए। अब इस शंका का परिहार करते हैं कि एक तो नहीं, हे और उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रवादी पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। एकदम शॉर्ट में आंसर दे दिया। प्रश्न ये था कि आपने 7 क्यों बताए, 2 ही कह देते। तो यहाँ क्या जवाब दिया कि हे और उपादेय तत्वों का परिज्ञान कराने के लिए। यदि हम 7 नहीं कहते या 9 नहीं कहते तो पता ही नहीं चलता कौन से हे हैं कौन से उपादेय हैं, क्योंकि जीव अजीव में तो सारे ही आ गए। अब हम कहें जीव उपादेय है तो फिर आश्रव बंध भी उपादेय आ जाएंगे, भाव आश्रव भाव बंध। और हम कहें कि अजीव हे है, अगर ऐसा कहेंगे तो द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, वो सारे भी हे हो जाएंगे। तो यद्यपि वो पुद्गल है की अवस्थाएं हैं, तो जीव का प्रयोजन तो जीव के भावों से है, लेकिन फिर उसमें कैसे, किस तरह से हम उसमें हे उपादेयपना समझें, तो जब तक उसको खोल के नहीं बताएंगे तब तक समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए हे और उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रवादी पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है। वही कहते हैं। अब उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है, उसका कारण मोक्ष है। ये तत्व, इसका सीधा सरल प्रश्न क्या है अपनी पाठमालाओं में कि तत्व 7 ही क्यों होते हैं, 6 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते, ये सब तत्व 7 ही क्यों होते हैं। ये अपने पाठमालाओं में प्रश्न दिया। तो शुरू कहां से कर रहे हैं कि जीव का प्रयोजन क्या है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, सभी जीव सुख चाहते हैं। और कौन सा सुख? क्षणिक सुख कोई नहीं चाहता, सब परमानेंट सुख ही चाहते हैं। वो मिलता नहीं, वो बात अलग है। चीज जैसे बोलते हैं ना, कहावत है 2 पैसे की हांडी लेते हैं तो भी ठोक बजा के लेते हैं। मतलब कोई भी चीज लेते हैं तो ड्यूरेबल चाहिए। तो सुख भी कोई ऐसा टेम्परेरी सुख कौन चाहेगा चला के, सबको परमानेंट ही सुख चाहिए, और मिलता नहीं है वो एक अलग बात है। तो कह रहे हैं अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है। अक्षय, जिस सुख का कभी क्षय नहीं हो, कभी नाश नहीं हो, और अनंत काल तक ऐसा का ऐसा बना रहे, खत्म नहीं हो कभी, ऐसा अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है, वो चाहिए। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण मोक्ष है। वो सुख कहाँ मिलेगा? गढ़ सुख चाहो परमानेंट, तो तत्व ज्ञान के बनो एजेंट। एक हम पाठशाला में कार्यक्रम करते थे तो उसमें एक पोयम बोलती थी एक,
यदि परमानेंट सुख चाहते हो तो क्या करें, तत्व ज्ञान के एजेंट बनो। आगे और बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो ये परमानेंट सुख चाहिए तो उसका कारण क्या है, ये मोक्ष। क्योंकि वो सुख कहाँ मिलेगा, परमानेंट सुख तो मोक्ष में ही होता है। क्योंकि आत्म को हित है सुख और सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न, मोक्ष में नहीं है। इसलिए शिवमग लाग्यो चाहिए, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। तो उसका कारण मोक्ष है। और फिर मोक्ष का कारण क्या है, ये ना शिवमग लाग्यो चाहिए। तो ये शिवमग क्या है, शिवमग है संवर और निर्जरा। मोक्ष तो मोक्ष है, मोक्ष तो पूर्ण सुख की दशा है। और उस मोक्ष का रास्ता क्या है, शिवमग। वो शिवमग है संवर और निर्जरा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये है ना मोक्ष का मार्ग। तो सम्यक दर्शन मतलब क्या, सम्यक दर्शन इज इक्वल्स टू संवर। सम्यक दर्शन कहो या संवर कहो एक ही बात है। सम्यक दर्शन का मतलब संवर ही है। तो वो सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, मतलब संवर मोक्ष का मार्ग है। तो प्रत्येक जीव सुख चाहता है, अक्षय अनंत सुख चाहता है। और वो अक्षय अनंत सुख प्राप्त होता है मोक्ष में। और उस मोक्ष का कारण क्या है, मोक्ष कैसे पहुंचे, तो उस मोक्ष का कारण है संवर और निर्जरा। तो ये मोक्ष का कारण संवर निर्जरा, ये दो हैं। और उसका कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व के सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप लक्षण युक्त निश्चय रत्नत्रय स्वरूप और उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप है। मोक्ष चाहिए, मोक्ष का साधन बता दिया, मोक्ष का कारण है संवर निर्जरा। लेकिन ये संवर निर्जरा कैसे प्रकट हो, यानी मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, लेकिन अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये कैसे प्राप्त हो, तो वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम वहां कहा। यहाँ कहा है विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व के सम्यक श्रद्धा ज्ञान और अनुचरण। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, वो है सम्यक्त्व। फिर आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, ये है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो कौन कि निज आत्म स्वरूप विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धा ज्ञान और अनुचरण, मतलब उसमें लीनता, ये है वास्तव में मोक्ष का मार्ग। ये है संवर और निर्जरा, इनके माध्यम से संवर और निर्जरा होती है। तो हमें सुख चाहिए, सुख मिलेगा मोक्ष में। मोक्ष का रास्ता है संवर और निर्जरा, और वो संवर और निर्जरा प्रकट होती है अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करने से। इसलिए वो आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता वो तो है निश्चय रत्नत्रय। और वो आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता भी कैसे होगी, तो उसका साधक है व्यवहार रत्नत्रय, कि बाहर में सच्चे देवशास गुरु की शरण, उसके माध्यम से ही मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा ये स्वभाव है, ये बताएगा कौन, कि अनादिकाल से तो हम दुखी हैं, हमें मालूम ही नहीं है। हमें तो ये भी बताना पड़ रहा है कि हम दुखी हैं, पहले दुख की सिद्धि करनी पड़ रही है। मोक्षांग प्रकाशक में दूसरे अधिकार में ये तो सिद्ध किया कि पहले तुम ये तो मान लो कि तुम दुखी हो। तो ये बताएगा कौन, हम दुखी हैं, हम संसार में हैं और ऐसे कर्मों से सहित अवस्था है, ये सच्चे देवशास गुरु की शरण में आकर ही पता लगेगा। और इतना ही नहीं, इस दुख से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये दुख से हम छूट सकते हैं, ये भी वही बताएंगे। अदरवाइज तुम दुखी हो इतना बता दिया और फिर आ जाओ हमारी शरण में और हमें पूजो और बस इतने में ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, इस दुख से वास्तव में मुक्ति किस प्रकार से हमें मिल सकती है, ये भी वो उसके लिए देवशास गुरु की शरण, तो वो कहा व्यवहार रत्नत्रय, वो उसका साधक है। तो ये तो है उपादेय। बात क्या चल रही है कि आपने सात क्यों कहे, दो ही कहते, तो कह रहे हैं सात नहीं कहते तो हे और उपादेय का पता नहीं चलता। तो सबसे पहले उपादेय की बात की कि मोक्ष तत्व उपादेय है और संवर निर्जरा उपादेय है। और संवर निर्जरा के लिए अपना जो ज्ञानानंद स्वभावी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी जो अपना जीव तत्व है, उसके आश्रय से वो संवर निर्जरा प्रकट होगी, तो वो उपादेय है। इसलिए ये उपादेय की बात की। अब हे तत्व कहा जाता है।
आकुलता उत्पन्न करने वाला, ये नीचे जो फुटनोट में दिया है वो तो खाली उसके रेफरेंसेस दिए हैं। ये साधक साध्यपना, निश्चय वो साधक है और व्यवहार उसका साध्य है, सॉरी निश्चय साध्य है और व्यवहार उसका साधक है। ऐसा ये साधक साध्यपना कहाँ कहाँ बताया गया है वो शास्त्रों के रेफरेंस नीचे दिए गए हैं। अब हे तत्व कहा जाता है, आकुलता उत्पन्न करने वाला नरक गति आदि का दुख और निश्चय से इंद्रिय जनित सुख वो हे तत्व है। हे क्या है कि जो आकुलता उत्पन्न करने वाला है, ऐसा नरक आदि का दुख तो साफ साफ है ही, उससे आकुलता होती ही है। और निश्चय से इंद्रिय जनित सुख, इंद्रिय जनित सुख भी कैसा है, ये भी आकुलता उत्पन्न करने वाला है। ये जो शब्द है ना आकुलता उत्पन्न करने वाला, ये दोनों के साथ लगेगा। आकुलता उत्पन्न करने वाला, नरक गति आदि का दुख भी आकुलता उत्पन्न करने वाला है, और इंद्रिय जनित सुख वो भी आकुलता उत्पन्न करने वाला है। इसलिए वो दोनों निश्चय से वो हे हैं, क्योंकि आकुलता के उत्पादक हैं। और आकुलता जहां है वहां सुख नहीं हो सकता। हमारा प्रयोजन सुखी होना है, और सुखी होने के लिए जो हम कर रहे हैं उसमें आकुलता हो रही है, तो वास्तव में वो सुख नहीं है, उससे हम अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो हे है, छोड़ने योग्य है। तो ये इंद्रिय जनित सुख हे है, उसका कारण संसार है। संसार का कारण आश्रव और बंध, ये दो पदार्थ हैं। यानी जो दुख है वो हे है, ऊपर पीछे कहा था सुख है वो उपादेय है, अक्षय अनंत सुख वो उपादेय है। तो यहाँ कह रहे हैं आकुलता के जनक जो नरक आदि के दुख दिखाई दे रहे हैं वो, या इंद्रिय जनित स्वर्ग आदि के सुख दिखाई दे रहे हैं वो, ये दोनों के दोनों आकुलता जनक हैं, दुख हैं, वो हे है। अब इस दुख का कारण क्या है? जैसे सुख का कारण तो मोक्ष था, इस दुख का कारण है संसार। देखो अपोजिट सामने आप रखोगे ना दोनों को ऐसे, तो दोनों अपोजिट दिखेंगे। पहले कहा था उपादेय में सुख, तो यहाँ हे में कह रहे हैं दुख। सुख का कारण कहा मोक्ष, तो दुख का कारण, मोक्ष का अपोजिट क्या होता है? संसार। तो दुख का कारण कहा संसार है। अब वो सुख के कारण थे संवर और निर्जरा, अब यहाँ कह रहे हैं संसार का कारण ये आश्रव और बंध। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है राजवार्तिक में इस तरह से भी पदार्थों के डिवीजन किए हैं 4 रूप में। संसार, संसार का कारण, संसार तत्व और संसार के कारण तत्व, मोक्ष तत्व और मोक्ष के कारण तत्व, इस तरह से 4 तत्व इस तरह से बताए। तो वो संसार मतलब दुख, और संसार के कारण वो आश्रव बंध, मोक्ष मतलब सुख, और मोक्ष के कारण वो संवरण निर्जा, इस तरह से किसी प्रकरण में वहां ऐसे भेद किए। तो यहाँ वही आ गए संसार, इधर मोक्ष। तो संसार का कारण है आश्रव और बंध, ये 2 पदार्थ। उनका कारण पूर्वोक्त व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 है। वहां संवर निर्जा का कारण क्या कहा था उपादेय में? कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो संवर निर्जा का कारण कहा। अब यहाँ आश्रव बंध का कारण क्या कहा? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। और ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे होता है? ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र होता है अपने आत्मा के जो श्रद्धान ज्ञान या लीनता है वो नहीं करने से। वहां कहा था विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का लक्ष्य करेंगे तो ये सम्यक दर्शन आदि प्रकट होंगे, और आत्मा से विमुख होंगे, उसका लक्ष्य नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो ये निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये होते हैं। इस प्रकार हे और उपादेय तत्व का व्याख्यान करने पर 7 तत्व और 9 पदार्थ स्वयमेव सिद्ध हुए। इस तरह से यदि हम हे और उपादेय तत्व देखेंगे तो ये 7 तत्व या 9 पदार्थ अपने आप ही सिद्ध होंगे। इससे कम यदि हम कहेंगे तो क्या हे है क्या उपादेय है ये समझ में नहीं आएगा। ये तो जरूरी है ये बताना कि दुख हे है, फिर उस दुख हे है तो उस दुख का कारण क्या है, और उस दुख का कारण जो है उसका कारण क्या है, और फिर उसका कारण क्या है। ऐसे 4 स्टेप लिए, उधर भी 4 स्टेप लिए। तो दुख का कारण संसार है, संसार का कारण आश्रव और बंध है, और आश्रव बंध का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है।
इधर लिया सुख उपादेय है, सुख का कारण मोक्ष है, मोक्ष का कारण संवरण निर्जरा है, और संवरण निर्जरा का कारण निश्चय रत्नत्रय आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण है। तो इस तरह से ये उपादेय क्या है और हे क्या है, जब तक ये हमको पता नहीं चलेगा, और ये कब तक नहीं पता चलेगा कि जब तक ये 7 तत्वों को अलग अलग इस तरह से उनका स्वरूप नहीं जानेंगे तो हे और उपादेय का ज्ञान नहीं हो सकेगा। जैसे हम गेहूं ले आते हैं, तो गेहूं लिया है तो गेहूं हे है कि उपादेय है, तो जब तक उनमें अलग अलग नहीं बताएंगे तो अलग बताना पड़ेगा ना, ये कंकर है, ये जो भी चीजें हैं, तो हे को अलग बताना पड़ता है, उपादेय को अलग बताना पड़ता है। बोरी तो एक आ गई, पूरी की पूरी बोरी उपादेय है, लेकिन पूरी की पूरी बोरी उपादेय नहीं होती है। उसमें से हम मिट्टी को छानते हैं, फिर कंकर को बीनते हैं, उसके बाद में जो साफ सुथरा बचता है वो उपादेय होता है। ऐसे ही अगर हे उपादेय का हमको ज्ञान करना है तो इनको अलग अलग खोलना पड़ेगा, उस बोरी को खोलना पड़ेगा और खोलकर उसमें भेद करके और उसको छानना पड़ेगा, तब जाके हमको सही तत्व की उपलब्धि हो सकेगी। ऐसे यहाँ ये 7 इनके भेद करे हैं, तो भेद करने से हे और उपादेय तत्व का ज्ञान इसमें होता है। अब किस पदार्थ का कर्ता कौन है उसका कथन किया जाता है। अब ये जो 7 तत्व 9 पदार्थ बताए हैं, इसमें किसका कर्ता, करने वाला कौन है, वो यहाँ बता रहे हैं। निज निरंजन शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आनंद जिसका एक लक्षण है, वैसे सुखामृत के रसास्वाद से परांगमुख जीव बहिरात्मा कहलाता है। वह बहिरात्मा आश्रव, बंध और पाप इन 3 पदार्थों का कर्ता होता है। पीछे अपनी बात आई थी बहिरात्मा, अंतरात्मा, जीव अधिकार के बाद में, फिर भी यहाँ बता रहे हैं फिर से बहिरात्मा किसे कहते हैं। सरल परिभाषा छेड़ाला की याद है किसी को बहिरात्मा की परिभाषा? हाँ चमेली आंटी बोलिए। जो आत्मा और शरीर को एक माने। बढ़िया, शरीर और आत्मा को, आत्मा और शरीर को एक माने, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है, तो वो बहिरात्मा है। वही बात है, लेकिन किस रूप में कहा है देखिए। निज निरंजन शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आनंद जिसका एक लक्षण है, वैसे सुखामृत के रसास्वाद से परान्मुख जीव बहिरात्मा कहलाता है। यानी जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है और आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, तो उसके आश्रय से जो सुख उत्पन्न होता है वो भी उसने प्राप्त नहीं किया है। तो निज निरंजन शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आनंद जिसका एक लक्षण है। निज निरंजन शुद्धात्म भावना मतलब अपने आत्मा की भावना। निरंजन, निरंजन का मतलब है कर्म कलंक से रहित। अंजन यानी कालीमा, अंजन बोलते हैं काजल को, काजल मतलब कालीमा। तो कालीमा से रहित, कौन सी कालीमा से रहित? कि कर्म कालीमा से रहित, वो कहलाता है निरंजन। और अपना भगवान आत्मा कैसा है? समस्त कर्म कालीमा से रहित। ऐसी शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न परम आनंद जिसका एक लक्षण है। तो अपनी आत्मा की भावना से परम आनंद उत्पन्न होता है। वो परम आनंद किसका लक्षण है? वो सुख का लक्षण है। आत्मा से, आत्मा की भावना से जो परम आनंद उत्पन्न होता है वो उस सुख का लक्षण है। और ऐसे सुख रूपी अमृत का रसास्वाद से परान्मुख, मतलब ऐसे सुख का कभी स्वाद ही जिसने नहीं लिया। परान्मुख मतलब कभी उसको देखा ही नहीं, चखा ही नहीं, खाया ही नहीं कभी, इससे परान्मुख वो जीव क्या कहलाता है? वो बहिरात्मा कहलाता है। और वो अपने शुद्धात्मा के इस आनंद से, इस रस से, सुख के अमृत से परान्मुख क्यों है? क्योंकि अनादिकाल से आज तक अपने आप को, शरीर और आत्मा को एक ही मान रहा है। और जो जीव शरीर और आत्मा को एक मानता है उसको यह अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती ही नहीं है, उसको यह आनंद मिलता ही नहीं है। तो निज निरंजन शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आनंद जिसका एक लक्षण है। किसका लक्षण है ये परम आनंद?
वो सुखामृत का, सुख रूपी अमृत का। तो ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से परान्मुख जीव वो बहिरात्मा कहलाता है। और वो बहिरात्मा आश्रव, बंध और पाप इन 3 पदार्थों का कर्ता होता है। यानी आश्रव को कौन करता है, बंध को कौन करता है, पाप कौन करता है, कि बहिरात्मा जीव ही आश्रव, बंध और पाप करता है। जो बहिरात्मा है वो आश्रव करता है। जो अभी यानी ये अभी कथन किया है ना, तो इसमें अपेक्षा समझनी चाहिए कि बहिरात्मा को आश्रव बंध का कर्ता कहा। तो क्या सम्यक दृष्टि जीव के बंध नहीं होता? तो समय सार की स्टाइल है। अध्यात्म में कहेंगे सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती भी है, वो निराश्रव है, उसके आश्रव नहीं होता, क्योंकि वो उसका कर्ता नहीं बनता। होना अलग चीज है और कर्ता होना अलग चीज है। हमारे घर में मक्खी मच्छर, चूहे बिल्ली छोड़ो, छोटे चींटियां वीटियां ये होती हैं। चूहे बिल्ली तो चलो नहीं होंगे, लेकिन मक्खी मच्छर चींटियां ये तो होती हैं, मकड़ियां हो ही जाती हैं। और हमारे घर में हमारे बच्चे भी रहते हैं। तो हम किसके मालिक बनते हैं? अपने बच्चों के तो हम माता पिता बनते हैं, ये तो हमारे हैं। और ये मक्खी मच्छर, ये छिपकलियां की मकड़ियां, चींटियां, इनके ये होते हैं, लेकिन इनके हम कर्ता नहीं होते। अपना शरीर स्वस्थ रहे उसके हम कर्ता बनते हैं, हमने मेंटेन कर रखा है। लेकिन रोग आ जाए तो हमने बुखार कर लिया, ऐसा वो भाषा में मजाक में बोलते हैं, ये कैसे किसी के फ्रैक्चर हो जाए, ये फ्रैक्चर कैसे कर लिया, तो कोई चला के थोड़ी ना करता है। वो तो बोलने की भाषा है मजाक की, लेकिन इसका कर्ता कोई नहीं होता। गलत काम तो हो गया ऐसा कहते हैं, ये ऐसा बिगड़ गया, ये ऐसा हो गया। अच्छे काम के सब कर्ता होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव भी वो जो आश्रव बंध है, आश्रव बंध के वो कर्ता नहीं होते। उनके जीवन में आश्रव बंध होते होंगे, उनको गिनते भी नहीं है, और वो उसके कर्ता नहीं होते। तो आश्रव बंध और पाप इन 3 पदार्थों का कर्ता कहा बहिरात्मा को। अभी आगे और बताएंगे पुण्य का भी कर्ता किसी अपेक्षा से, अभी कल लेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है प्रकरण, कल इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।